इस प्रकरण को लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान रहा है और साफ बात रही और पार्टी का स्टैंड भी साफ है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, बहुत तरीके के सवालिया निशान उठते हैं। जहां तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो इसमें लिप्त जितने भी लोग पाए गए थे उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है, कराया जाता है, इस पे भी सवालिया निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपको याद होगा कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ नाम लिए थे, वो सीधे तौर पे एक समाज को निशाना करने के लिए लिए गए थे। बाद में वो सबके सामने आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सवाल निश्चित उठते हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष के लिए या राजनीति अपनी चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बेकसूरों की जाने जा रही है। यादव महासभा के प्रोग्राम में आज यहाँ मुरादाबाद आप पहुंचे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू होगा। जी बिल्कुल। देखिए, आज कार्यक्रम, ये तो संजोग था कि आज कार्यक्रम ऐसे समय पे है जहां पे ये घटना के ऊपर पूरे देश प्रदेश में चर्चा चल रही है, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन यादव महासभा का सम्मान करने का कार्यक्रम था और मुरादाबाद शहर के अंदर जहां से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा सहयोग और जीत मिली है, तो निश्चित तौर पे मैं खुश हूं। और सभी लोग जो सिद्धार्थ हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मेरा भी दायित्व था यहाँ पे आने का। मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना एक वक्तव्य दिया है, उसमें बोला है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी, गुंडों का राज हुआ करता था, माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन अब 2017 के बाद से जो है सब कुछ शांत है। देखिए, आंकड़े अपने आप में साफ कहते हैं, ये आंकड़े सरकारों की तरफ से ही जो जारी हो रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से आज भी आपने देखा होगा कि उत्पीड़न महिलाओं पे हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो दोषी हैं उन लोगों को किन्हीं एक समाज के हो तो छोड़ दिया जाता है और कुछ समाज से हो तो उनको दोषी जानबूझ के बेईमानी से बनाया भी जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे प्रदेशों में देखा होगा एनकाउंटर की जो स्थिति बनती है, या फिर जो घटना आपने देखी गौकशी के नाम पर किस तरीके से एक नौजवान की सरेआम जान ले ली जाती है, उस पर भी क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये सारे सवाल निश्चित भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते हैं। उधर विनेश फोगाट ने उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, विपक्ष भी तमाम तरीके से प्रहार कर रहा है। भूषण सिंह जी कह रहे हैं कि एक बार पहले कौरवों ने ड्यूटी को दांव पे लगाया था, आज फिर हुड्डा ने दांव पे लगा दिया। नहीं, देखिए, ये इसमें साफ मैं ये कह सकता हूं, उनको शुभकामनाएं हैं। वो जहां तक पहले उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के सम्मान के लिए अपने जीवन को दिया है, आज मैं समझता हूं वो अपने और देश की जितनी भी हमारी बेटियां हैं जो एथलेटिक्स में हैं उनके सम्मान के लिए आज वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो मैं समझता हूं बहुत खुशी की बात है कि अगर वो राजनीति का रास्ता लेते हुए इन सारे मुद्दों को एड्रेस करेंगी आने वाले समय में, विधानसभा हो या फिर अलग अलग पटलों पे इनको एड्रेस करेंगी, और ऐसे हमें लोगों की जरूरत भी है। और जहां तक सम्मान देने की बात है तो आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी को जब सूट करता है तब लोगों का इस्तेमाल करके उनको किस तरीके से फेंका जाता है, ये भी हमने देखा है।